मैं मेजरे के कुल श्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, आज हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करे बल्कि दूसरों से कराए अथवा दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करके अनुवाद वाक्य का किया जाएगा। कॉजेटिव वर्ब्स को हिंदी में प्रेरणात्मक क्रिया भी बोलते हैं। ये अंग्रेजी में 4 हैं: गेट, हैव, मेक, कॉज। तो कॉजेटिव वर्ब्स कितनी हुई? गेट, हैव, मेक, कॉज। इन कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल पुनः सुने कब किया जाएगा? जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि दूसरों से करवा रहा है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो इसमें तो वो स्वयं लिख रहा है, लेकिन मैंने एक पत्र अध्यापक से लिखवाया, स्वयं नहीं लिख रहा, वो अध्यापक से किसी और के द्वारा करवा रहा है। तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करके वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। ये चारों गेट, हैव, मेक, कॉज जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं, इनके लिए प्रयोग करने के हमें नीचे ये सूत्र लिखे हुए हैं। इन सूत्र का प्रयोग बड़े विशेष सावधानी से करना होगा। सर्वप्रथम हम गेट और हैव का प्रयोग करना सीख रहे हैं। गेट और हैव का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्रिया, एक्शन पैसिव में हो, पैसिव वॉइस में हो। जैसे मैंने यह मेज बढ़ई से ठीक कराई, स्वयं ठीक नहीं कर रहा, बढ़ई से करवा रहा है। तो गेट और हैव का प्रयोग दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। गेट अथवा हैव का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा जो बोर्ड पर अंकित है। सबसे पहले वाक्य का वो वाला कर्ता लाओ जो कार्य नहीं कर रहा, तो उसको हमने नाम दे दिया है आलसी कर्ता। उस आलसी कर्ता के तुरंत बाद चाहे तो गेट चाहे हैव, अपनी इच्छा अनुसार चाहे जो चाहे गेट का प्रयोग कर लो चाहे हैव का प्रयोग, परंतु उस पर टेंस के अनुसार इनका प्रयोग होगा। जो भी वाक्य का टेंस है, बनवाता हूँ, बनवाया, बनवाऊंगा, तो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट जौन सा भी टेंस है, उस टेंस के अनुसार गेट और हैव क्रिया को लगाया जाएगा। उसके बाद जो भी वाक्य का कर्म है, जो भी काम कराया गया है वो कर्म, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तथा शेष वाक्य जो भी है सेंटेंस में उसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने यह मेज बढ़ई से ठीक कराई, आलसी कर्ता मेज ठीक करने का काम आई नहीं कर रहा, करवा रहा है। ठीक है, तो आलसी कर्ता आ गया आई। धन उसके बाद ले आए आप गेट अथवा हैव में से कोई एक, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी टेंस। इसीलिए मैंने गेट हैव पे हाथ टी चढ़ा दी है कि टी शोज द टेंस ऑफ यूजिंग गेट और हैव। क्लियर? तो ये टी जो यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि गेट अथवा हैव जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसको टेंस के अनुसार लाओ। जैसा भी टेंस है 12 में से, परफेक्ट है तो हैज गॉट, हैव गॉट, जैसा भी टेंस है उसके अनुसार गेट और हैव को लगाएंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो गॉट का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर होता विल गेट हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता इज गेटिंग। इसी प्रकार गेट और हैव को टेंस के अनुसार फिट करेंगे। तो आलसी कर्ता धन गॉट,
क्या चीज तीसरे नंबर पर कर्म लाइए, जो भी काम कराया जा रहा है। कि क्या काम? कि मेज, दिस टेबल। धन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाएगी। रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। धन आगे जो भी है बाय द कारपेंटर। वह अपने घर की पुताई कराएगा। इस बार हम गेट और हैव को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो घात टी मैंने शो करी है, ये टेंस के अनुसार गेट और हैव लगेगी। यहां कराएगा फ्यूचर टेंस है, तो कैसे बना रहे हैं वाक्य? वह अपने घर की पुताई कराएगा। ही विल गेट, गेट न लगाना चाहे हैव लगा दें। ही विल गेट या हैव हिज हाउस, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाइट वाश्ड। तो इस सूत्र को बिल्कुल क्लियरली समझ लो। आलसी करता धन गेट अथवा हैव जो भी है टेंस के अनुसार, 12 टेंसों में से कोई से टेंस हो सकता है। धन कर्म जो भी काम है, तीसरे नंबर पर कर्म लाना है और चौथे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बालक ध्यान रखें कि गेट अथवा हैव का जब प्रयोग करें तो टेंस कोई सा भी क्यों न हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वाक्य में आएगी। धन शेष वाक्य यदि कोई है। अगर हम मेक का प्रयोग करें और कॉज का प्रयोग करें तो इनके लिए भी सूत्र अलग अलग है। मेक का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो सूत्र क्या होगा? सर्वप्रथम वाक्य का आलसी करता लाइए। धन मेक पे घात टी, मेक पे घात टी का तात्पर्य है यहां बच्चों कि मेक क्रिया टेंस के अनुसार, जो भी वाक्य का टेंस होगा उसी के अनुसार मेक क्रिया को लिखा जाएगा। प्लस उसके बाद कर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धन शेष वाक्य। जैसे बोर्ड पर एक मैंने वाक्य लिखा है, मैंने बच्चे को खूब हंसाया। एक्शन जो है यहां पर एक्टिव है तो मेक का प्रयोग कर रहे हैं। आई मेड, मेक क्रिया की जगह मेड क्यों हो गया? क्योंकि हंसाया पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में मेक की सेकंड फॉर्म मेड। तो आलसी करता धन मेक पे घात टी, तो मेक पे घात टी का तात्पर्य यहां मेड से हो गया। धन कर्म दी चाइल्ड, किसको? कि दी चाइल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यदि आप कॉजेटिव वर्ब मेक को प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। धन शेष वाक्य वेरी मच। अगर हम मेक का प्रयोग न करते और कॉज का प्रयोग करते तो बालकों देखो दोनों में अंतर। अगर हम कॉज का प्रयोग करें तो आलसी करता प्लस कॉज पे घात टी, कॉज पे घात टी का तात्पर्य कॉज क्रिया टेंस के अनुसार फिट होगी, प्लस कर्म प्लस टू प्लस बी फर्स्ट यानी इन्फिनिटिव आएगा। तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है मेक और कॉज के इस्तेमाल में? जब मेक का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और जब कॉज का प्रयोग कर रहे हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस शेष वाक्य। इसी वाक्य को अगर हम कॉज से बनाते तो कैसे बनता? आई कॉज द चाइल्ड टू लाफ। अंतर क्लियर है? मेक में और कॉज में क्या अंतर हुआ? मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉज प्रयोग कर रहे हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, धन शेष वाक्य। तो हम स्पष्ट रूप से कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना सीख गए। इन 3 सूत्रों की मदद से आप इन कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करके अंग्रेजी के अनुवाद बना सकते हो। अगर आज्ञावाचक वाक्य हो तो आलसी करता हट जाएगा और गेट और हैव पे घात टी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होंगे। जैसे अपने बाल कटवा लो,
गेट योर हेयर कट, अपने जूते ठीक करा लो। आलसी करता इसमें गायब है यू। अपने जूते ठीक करा लो। गेट योर शूज रिपेयर्ड, मोची से बाय द शू मेकर। क्लियर, अपने नाखून कटवा लो। आज्ञावाचक है गेट योर नेल्स कट, थर्ड फॉर्म। तो आज हम प्रेरणात्मक वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना सीख गए। अब इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में अंग्रेजी बोलने में और लिखने में प्रयोग करना चाहिए। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू।